नमस्कार, न्यूज 21 के स्पेशल बुलेटिन भारत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आइए राजस्थान की खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर डीडवाना से। डीडवाना जिले में साल की अंतिम और चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन शनिवार को कुचामन सिटी स्थित अपर जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर में किया गया। तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित इस लोक अदालत में न्याय की चौखट पर खुशियां बढ़ती हुई नजर आई, जहां पर आपसी समझौते के जरिए हजारों विवादों का अंत हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ समिति अध्यक्ष और अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुंदरलाल खरोल ने न्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। इसी अवसर पर न्यायाधीश खरोल ने एक प्रेरक संदेश देते हुए कहा कि लोक अदालत में न किसी की जीत होती है न किसी की हार, यहाँ हर चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। यह आयोजन समाज में सकारात्मकता और भाईचारे का संदेश देता है। एक ही दिन में 5000 से अधिक प्रकरणों का निस्तारण आपसी सहमति से किया गया। इसके साथ ही विभिन्न मामलों में 1 करोड़ रुपए से अधिक के अवार्ड पारित किए गए। वहीं मामलों की सुनवाई के लिए 2 बेंचों का गठन किया गया। पहली बेंच की अध्यक्षता न्यायाधीश सुंदरलाल खारोल ने की, तो वहीं दूसरी बेंच की अध्यक्षता वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं ACJM कामाक्षी मीणा ने की। इसी दौरान तहसीलदार कैलाश इनानिया भी यहां पर मौजूद रहे और समझौतों में सहयोग किया। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। के प्रकरणों का आज निस्तारण हुआ है, उसी संदर्भ में बताएंगे। यह इस वर्ष की अंतिम लोक अदालत है, तो यहाँ कुचामन सिटी में स्पेशली नागौर की कुचामन सिटी जो है, अब जो डीडवाना अलग से डिस्ट्रिक्ट बन गया है, उसमें कुचामन सिटी में सबसे ज्यादा NI के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो NI का मेन मकसद तो पहले सिविल का ही रहा था कि वसूली हो सके, बट लोगों को देखते हुए और केसेस देखते हुए, इकोनॉमिक ऑफेंसेस बढ़ते हुए देखते हुए, ये सब देखते हुए NI एक्ट अलग से पृथक से आया और अब NI केसेस में राजीनामे के बेसिस पे दोषमुक्त बहुत सारे केसेस हो रहे हैं हमारे यहाँ पे, और जिसमें 54 केसेस ACJM कोर्ट में हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर NI के केसेस हैं। तो लोक अदालत में आज के समय में NI के केसेस में विशेष तरह से ध्यान दिया जा रहा है, जिससे उनको लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा डिस्पोजल किया जा सके। लोक अदालत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ न किसी की जीत। अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत है। इसमें जो दोनों न्यायालय है, उसमें चलने वाले फौजदारी प्रकरण, सिविल प्रकरण, एमएसटी के और मैट्रिमोनियल केसेस को रखा गया है। प्री लिटिगेशन में PHB और बिजली विभाग और बैंक के जो केसेस है उनको रखा गया है। उसमें जो पक्षकारण है उनको वेल टाइम नोटिस जारी कर दिए गए हैं और जो पक्षकारण यहाँ उपस्थित हुए हैं उनकी नियमानुसार सुनवाई की जाकर उनके जो केसेस है प्री लिटिगेशन के जो रखे गए हैं उनमें उनके बिल्स वगैरह है, बिजली के बिल्स वगैरह है, PHD के बिल्स वगैरह है, उनको सेटल किया जा रहा है। क्या संदेश लोक अदालत के जरिए हमारे न्याय प्रणाली देती है आम जन को, समाज को? लोक अदालत से न कोई जीतता है न कोई हारता है, जो समस्त पक्षकार चाहे वो। राजधानी जयपुर के प्रमुख व्यवसाय क्षेत्र निर्माण नगर में नितिन ऑप्टिकल्स की नई शाखा का भव्य शुभारंभ किया गया। इस नई ब्रांच का उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रताप सिंह सिंघवी ने फीता काटकर किया। इसी अवसर पर स्थानीय व्यापार मंडल के सदस्य, पार्षद और क्षेत्र के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद रहे। नितिन ऑप्टिकल्स की इस नई शाखा में ग्राहकों को अत्याधुनिक मशीनों द्वारा सटीक नेत्र परीक्षण की भी सुविधा मिलने वाली है। शोरूम में ब्रांडेड चश्मे, फैशनेबल सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस की एक विशाल रेंज भी उपलब्ध कराई गई है। प्रतिष्ठान के प्रबंधक तुलसीदास हरपलानी यहां पर नितिन ने बताया कि निर्माण नगर में इस शाखा को खोलने का एक मुख्य उद्देश्य क्षेत्रवासियों को उनके घर के नजदीक किफायती दरों पर उच्च गुणवत्ता वाली नेत्र देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। उन्होंने साझा किया कि शोरूम में हर वर्ग की पसंद और बजट का विशेष ध्यान यहाँ पर रखा गया है। उद्घाटन के उपलक्ष्य में प्रबंधन द्वारा विशेष छूट और लुभावने ऑफर्स की यहाँ पर घोषणा की गई, जिसका पहले ही दिन आने वाले ग्राहकों ने जमकर लाभ उठाया। अतिथियों ने इस नई शुरुआत की सराहना करते हुए क्षेत्र के लिए इसे एक उपयोगी सौगात बताया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। नहीं, मैं ऑप्टिकल के क्षेत्र में नहीं उतरा हूँ। ऑलरेडी मेरी माई ऑप्टिकल के नाम से सोडाला में पिछले 5 साल से शोरूम है। मेरे पास लोग बहुत आते थे, क्योंकि मैं यहीं रहता हूँ, निर्माण नगर में रहता हूँ। बहुत जने कहते थे कि हम बहुत दूर तक आना पड़ता है हमारे को, तो मेरे को भी लगता था कि मैं जहाँ निर्माण नगर में रहता हूँ वहाँ एक शोरूम मुझे डालना चाहिए। एक मुझे अच्छी लोकेशन मिली और मैंने तुरंत फैसला लेके और यहाँ पे डाल लिया। वैसे तो बहुत सारी इस प्रकार के शॉप्स हैं, तो आपके पास में स्पेशल क्या है कस्टमर? मेरे पास सबसे बड़ा स्पेशल है कि मेरा प्यार है कस्टमर के लिए, मेरा विश्वास है। पिछले 35 साल से मैं जूते की लाइन में हूँ
मेरा विश्वास है, मेरा कस्टमर जयपुर में सांगानेर में भी रहता है तो वो सोडाला मेरे पास माल लेने के लिए आता है। तो कहीं ना कहीं मैंने कुछ कमाया है। जिस समय मैं आया था मेरी एक दुकान थी, आज मेरी 7 दुकानें हैं, तो किसी विश्वास के साथ ही हुई है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी निर्माण नगर में मैं पूरा लोगों को बहुत अच्छे तरीके से उनको कोई क्वालिटी दूँ, रेट बिल्कुल सही रखूँ, व्यवहार में तो मेरे कोई कमी है नहीं, इसलिए भगवान ने चाहा तो ये भी मुझे मेरा अच्छा चलता रहेगा। यूजुअली सारे ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे और सबसे बड़ी बात डिस्काउंट रेट पे मिलेंगे, जो कि अपना एक बेस्ट डिस्काउंट चलता है 30% ऑन ब्रांड, वो हर कोई नहीं देता। और सेकंड थिंग ये है 1/1+ स्कीम है ही, और सारे ब्रांड्स आपको वैसे भी मिल जाएंगे। और इस तरह की चीज़ें ऑलरेडी कैसे मुकाबला उनका मुकाबला ऐसे करेंगे कि उनकी जो लेंस कार्ड को एक ब्रांड की अपनी जगह, तो उनके जो आइटम्स जो भी वो प्रोवाइड कराते हैं ना, वो सब अपने पास अवेलेबल है। विजयनगर से खबर आपको बता रहे, राजस्थान सरकार के सफल 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सुशासन सेवा पखवाड़े के अंतर्गत मसूदा विधानसभा क्षेत्र के विजयनगर में विकास रथ प्रगति रथ का भव्य आगमन हुआ। 27 मील श्रृंगी इलेक्ट्रॉनिकल्स के पास मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत के नेतृत्व में विकास रथ का स्वागत किया गया। इसी अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि बीते 2 वर्षों में प्रदेश सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों के माध्यम से राज्य की विकासशील और मजबूत नींव रखी है। कार्यक्रम के दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष अमित मोदी, सतीश ओझा, IT संयोजक ज्ञानचंद प्रजापति, पार्षद मनीष वैष्णव, अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल अध्यक्ष सद्दिक मोहम्मद, मसूदा विधानसभा IT संयोजक टीकमचंद मेघवंशी, युवा नेता राजू जोशी बाड़ी, जगदेव सिंह सथाना, शक्ति सिंह चुंडावत सहित भाजपा के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता गण और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक यहां पर मौजूद रहे। वहीं विकास रथ के माध्यम से आमजन को सरकार की उपलब्धियों, जन कल्याणकारी योजना और सुशासन के संकल्प की यहां पर जानकारी दी गई। वहीं कार्यक्रम के दौरान उत्साह, सहभागिता और जन समर्थन स्पष्ट रूप से यहां पर देखने को मिला। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विकास रथ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। आज सुशासन पखवाड़े के निमित्त विजयनगर नगर पालिका में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में 2 वर्षों में जो विकास के कामकाज हुए, कार्य हुए, उनको आम जनता के बीच में ले जाने के लिए आज नगर पालिका विजयनगर में इस रथ का आगमन हुआ है। आज वहाँ सभी कार्यकर्ता पूरे विजयनगर के और सभी कार्यकर्ता भाग लेंगे। इस निमित्त आज हम यहाँ 12 से खबर आपको दे रहे हैं। वन विभाग की टीम ने बीती रात अवैध खनन और लकड़ी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नाका कोयला के वन क्षेत्र से अंग्रेजी बबूल की लकड़ी काटकर अवैध परिवहन कर रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली को टीम ने रंगे हाथों जब्त किया है। उपवन संरक्षण 12 विवेकानंद मणिका राव के आदेशों की पालना से क्षेत्रीय वन अधिकारी भूपेंद्र सिंह हाड़ा के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया। नाका प्रभारी कोयला गोपाल सिंह शेखावत के नेतृत्व में कृष्ण सिंह तंवर, नवीन, उम्मेद सिंह और रमेश ने रात्रि गश्त के दौरान संदिग्ध ट्रैक्टर ट्रॉली को रुकवाया, जिसमें अवैध रूप से काटी गई बबूल की लकड़ियां भरी हुई थी। कार्रवाई के दौरान लकड़ी माफियाओं ने वनकर्मियों को डराने और उनका रास्ता रोकने का प्रयास किया। सूत्रों के मुताबिक माफिया द्वारा रात के अंधेरे में वनकर्मियों की टीम का पीछा भी किया गया ताकि ट्रैक्टर को छुड़ाया जा सके, लेकिन टीम की मुस्तैदी के आगे तस्कर सफल नहीं हो सके। वहीं विभाग ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर रेंज कार्यालय 12 में खड़ा करवाया है। वन विभाग ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। इस कार्रवाई से क्षेत्र के लकड़ी तस्करों में हड़कंप मच गया है। 12 से हरीश शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर बेंगू से। बेंगू उपखंड क्षेत्र के ग्राम हमीरपुर में धाकड़ समाज द्वारा आयोजित धाकड़ रात्रिकालीन क्रिकेट लिंक प्रतियोगिता का भव्य समापन 19 दिसंबर 2025 को हुआ। लगभग 19 दिनों तक चले इस खेल महाकुंभ ने न केवल खिलाड़ियों को एक मंच प्रदान किया, बल्कि क्षेत्र में समाज की एकता और भाईचारे की एक नई मिसाल भी यहां पर पेश की। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला टीम यूसीबी उमर और धाकड़ खेड़ी के बीच खेला गया। रोमांचक मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम यूसीबी उमर ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया। विजेता टीम के कप्तान बबलू धाकड़ की अगुवाई में टीम ने ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। कार्यक्रम के अंत में विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी और नगद पुरस्कार यहां पर प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया गया। आयोजन समिति ने कहा कि इस 19 दिवसीय प्रतियोगिता में राजस्थान के चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा सहित पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की कुल 36 टीमों ने यहां पर भाग लिया। दूधिया रोशनी में हुए इन मैचों को देखने के लिए बड़ी संख्या में खेल प्रेमी और ग्रामीण उमड़े, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल बना रहा। धाकड़ समाज द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करना और समाज में एकजुटता
लेकर आना था। बेंगू से मदन मीणा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर जयपुर से। राजधानी की खोराबीसल थाना पुलिस और डीएसटी वेस्ट स्पेशल टीम ने एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए सरना डूंगर इंडस्ट्रियल एरिया में चल रही नकली घी बनाने की विशाल फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मौके से करीब 7500 लीटर नकली घी बरामद किया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता भी हासिल की। ये गिरोह नामी ब्रांड्स जैसे सरस, लोटस, कृष्णा, अमूल और महान के नाम का उपयोग कर बाजार में नकली घी की सप्लाई कर रहे थे। फैक्ट्री से इन कंपनियों के करीब 6000 रैपर, पैकिंग मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक कांटा और 15 किलो, 1 किलो और 500 ग्राम के खाली डिब्बे भी बरामद किए गए हैं। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी वनस्पति घी और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल को गर्म कर उसमें विशेष एसेंस मिलाते थे, जिससे कि वह हूबहू असली घी जैसा महकने लगता था। पुलिस ने मौके से करीब 10 पीपे डालडा यानी कि कच्चा माल भी जब्त किया है। एसीपी झोंटवाड़ा आलोक कुमार सैनी के सुपरविजन और थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह और डीएसटी प्रभारी गणेश सैनी के नेतृत्व में टीम ने फैक्ट्री में फिल्मी स्टाइल से दबिश दी। पुलिस ने मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि फैक्ट्री का मुख्य संचालक वीरेंद्र शर्मा फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग और सरल डेयरी के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और नमूनों की जांच कर रहे हैं। इस पूरी सफलता के पीछे डीएसटी स्पेशल टीम के कांस्टेबल राकेश कुमार की अहम भूमिका रही है। उनकी सटीक सूचना और मजबूत मुखबिर तंत्र के कारण ही पुलिस इस बड़ी फैक्ट्री तक पहुंच सकी। उच्च अधिकारियों ने कांस्टेबल राकेश के शानदार कार्य की यहाँ पर विशेष सराहना की है। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। राजस्थान की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 21 के साथ। मैं निशा शर्मा अब आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।